राधा 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 राधा। सुनीति के महाराज मारा तो भी है बस एक छोटो सा घर में मंदिर गुजारा नहीं तुम्हारा भजन कर दो। देखो संस्कार शास्त्र कवे है कि टापर की पहली गुरु माँ है, माँ को असर बच्चा पर सबसे ज्यादा हुआ। तो सुनीति जी भगवान नारायण का परम भक्ता ही और इनको असर गुरु जी पर भी हुई। तो महाराज से बाहर रहने लगा और सूरी जी महल में रहने लगा। लेकिन महाराज को मन तो हुई तो चोरी छिपे और न जाना मौको मिलतो जो महाराज मुतान बाद है क्योंकि बेटो ध्रुव बहुत प्यारो तो ध्रुव में बेटा मिलता की गाकर महाराज हर कड़ाई काय करता मौको मिलतो जो सुनीति के ग्रह चले आ जाता। तो ध्रुव आपके पिताजी जानोगे हमारा बापू जी है। एक दिन ध्रुव खेल तो काय करियो राजमहल में आएगा दादा के साथ समझो राजमहल में आ जाए। राजमहल में आसन के ऊपर कोई बैठा है, महाराजा उत्तान बाद बैठा है। मन में विचार करो अपना बापू जी तो उत्तान ऊपर बैठे है। महारानी कौन है? सुरुचि छोटी महारानी है, वे सारे बैठे हैं। महाराज चाबर 5 वर्ष की उम्र ही सोचो बापू जी बैठे है। अब बाप की गोदिया में तो जब ही ध्रुव जी भाग्या गया और जार सीधा का सीधा बापू जी गोदिया में जी गोदिया में बैठा। महाराज सुरुचि जाने वो तो सुनीति को बेटो है तो बेटो महाराज को ही पढ़ो बेटो को है। सुनो मैं बात बताई गाय ईर्ष्या को नाम है। तुरंत ईर्ष्या में चढ़ गई सुनीति को बेटो राजा की गोदिया में क्या बैठ सके। राजा की गोदिया में मारो बेटो बैठ सके जलन तुरंत हाथ पकड़ लियो और हाथ पकड़ सीधो नीचे झटको दे नीचे पटक दियो। नीचो पटकियो और पटकियो तो ध्रुव जी रोने लगा। छोटा बच्चा ही तो भाई मारा बापू जी है तो कौन पटे पाली में नीचे। सुरुचि इसी बोले अगर ये आसन पर बैठ बचावे ने तो भी के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़े। बोले काय प्रयत्न करना पड़े? बोले भी के लिए सुनीति की गर्भ जन्म ले भगवान बैठ सके भी के लिए भी मारा गर्भ जन्म लेना पड़े। तब सा आराध्य पुरुषम यदि इच्छसी निर्वासनम। अगर तू ही राजा को आसन चाहे ने तो तपस्या कर पहले तो भगवान की और भगवान की तपस्या कर। भगवान प्रकट हुए तो भगवान को वरदान मांग कि महाराज मैंने सुनीति का गर्भ क्यों जन्म दियो मन तो पाचो जी शरीर में छुड़ाओ और सुरुचि का गर्भ जन्म दियो। कितनी हल्का स्तर की बात है। यानी भगवान की तपस्या करे भगवान प्रसन्न जाए प्रकट जाए तू थारो गर्भ बेचा जोर बोले तो मतलब ये आसन ने प्राप्त करवाए भगवान ही मिल जाए ना कैसे आसन। लेकिन बाती घमंडी होगी क्या मतलब भगवान से भी बढ़ आपकी कोख न मान ली अहंकार है। छोटा बालक का बेचारा रोता रोता ये खाई गई कोई दासिया कोई औरतों को तो जंगो सुनी थी बात को। ध्रुव जी रोता रोता गया क्यों बोलने लगे? बोले बेटा बोले मैं पूरी बात उठा है। महाराज उत्तान पाद को दोष बनी में क्योंकि मैं तो छोटी रानी हूं डरे और डरता क्यों? तो बोले माँ बात किया गई मामा छोटी माँ है जी क्या भाई तू सुनीति के गर्भ में जन्म के लियो मारा गर्भ में ले तो तपस्या करेगी। अगर आसन चालो तो भगवान की तपस्या करे। देखो बिल्कुल भी भगत की लक्षण है अति बात की। लेकिन सुनीति का मन में सुरुचि के प्रति बिल्कुल द्वेष बनी। बोले बेटा थारी माँ बेचा जोर की किया। बोले तो चौथी बात बताइए। अब बात तो कोई जोर कोई बता सकेगा भगवान की तपस्या करे और बात बताई कि राजा को आसन चाहे तो बाप भूल की क्या वो
राजा को आसन कहती हो, राजा को आसन नहीं, राजा को आसन कहेगी जब बेटा भी की तपस्या करे फिर प्रसन्न करे तो कांटा कतो ऊंचो आसन मिल जाए। तो माँ बोले मैं तपस्या करूँ सच्चाई में आसन मिल जाएगा, राजा की गोद मिल जाएगा। बोले बावड़ा राजा की नहीं, जो कोई श्रेष्ठ नहीं है कई राजा बना दिया अनंत अनंत, और सब राजाओं को राज राजेश्वर है भी परमात्मा की गोद मिल जाए बोले वो प्रसन्न हो जाए। और बोले बेटा तपस्या ही करे जना, बोले ए नष्ट बड़ा आसन है ऐसा दारे बड़ा को नहीं, यान को आसन मांग भगवान को जो कदे नष्ट हुई कौन। और महाराज तपस्वी नहीं हुए ना माँ जखा के दुर्विधि यान की तपस्वी मामा के दुर्विधि इसलिए माँ पहली गुरु है संतान खुद माँ आदेश दियो बेटा जा और भजन कर भगवान को प्रसन्न कर। और भगवान ने कीजिए भगवान वो आसन दे वो गोदी दे देखिए आज तक कोई नहीं मिली कोई। आज की माँ कहती है कि कोई 5 वर्ष का टापर ना आवाज जा तपस्या किया दुर्वजी बनवा के लिए दुर्वजी जोर को बनिए सुनीति जोर की है। देखिए आपका बेटा ने भगवान की तरफ जाबा के लिए किए। और महाराज माँ की आदेश दियो और दुर्वजी क्योंकि बयान की माँ का सानिध्य में डाला तो ज्ञान तो हो ही भगवान को ज्ञान तो को बने आदेश दियो है बेटे वो निकल गया बीटीएम में। और महाराज चलता चलता को एक जंगल आया। अब देखो एक विशेष बात अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति हुए तो मार्गदर्शक भी मिल जाए। मार्गदर्शक को मतलब आपने भाषा में गुरु जी मिल जाए जो गेलो बताओ तो गुरु। तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु की प्रेरणा से भी गेला प्रकट हो जाए जगह गेला से दुर्वजी जा गया। नारद जी प्रकट हो नारायण नाम की धुन निकाल रहे हैं। दुर्वजी दिखा दुर्वजी मातुलसी के कोई भी साधु संत मिले भी बेटा प्रणाम करजे। दुर्वजी 5 वर्ष का दुर्वजी प्रणाम के लिए नारद जी आशीर्वाद दिए बेटा अति छोटी अवस्था में एक लोग खटे हुए लोग भूल गोग सारे साधु कोई बनी दिखा जान कर पूछो भी जानता भी अभी पुणे बेटा दुर्वजी पूरा परिचय दे दिए क्योंकि छल तो हो ही बनी बात बनी तो ही बनी पूरा परिचय दे दियो महाराज मैं तो महाराज उत्तानपाद को पुत्र हूँ। यहाँ मैं सिंहासन पर मारी छोटी माता में उतार दियो मारी माँ है आदेश दियो का बेटा ये तो संसार का सिंहासन तो बड़बार बिगड़ वाला है नष्ट वाला है यहाँ का सिंहासन भगवान से प्राप्त कर जो कहते नष्ट हुए ही महाराज मैं तो भगवान की तपस्या कर बोले क्या कर बोले बहुत मन को तो ये निकल को बोले मारी माँ की हो कि थारे मन में भगवान की तपस्या और प्राप्ति की इच्छा है तो तल भगवान मत ही गेलो बता दी सी इसलिए बोले मैं तो आए को विश्वास कर गेलो भगवान। नारद जी के भावड़ो हो गए अब तो भयानक जंगलों का मन उनको मारी जगह कोई शेर बाघ बगेरो बाघों को मिल जाए तो खा जाता ही कारण हो जाती तपस्या बेरी गुरु जी की झूठी बात साची को जान बोले ना मारी माँ कहे कैसे के मायने नारायण मौजूद है बेटा कोई द्वेष मत राख जे तू अगर कोई द्वेष नहीं राख सी इनसे प्राणी में भी भगवान ने देख सी ने तो वो प्राणी भी तेरो क्यों बिगाड़े। और महाराज फिर दूसरी बात है मारी माँ आप भी बताओ कि बेटा 9 महीना था गर्भ के मायने जो को सारी व्यवस्था करी थारी रक्षा करी बोलो काई सुविधा है सांस ले बनी जगह बनी पर 9 महीना था जीवित रहा क्यों वो भगवान इस संसार में भी विश्वास से ले सकना जीवित रहा करने बने व्याधि विपद में रही मने मर मुन रो जोर छकी जननी जठरे सो हरि गए किसो करने बने व्याधि
सच जननी जठरे सो हरि गए किशोर। जीवन में कदे भी घबराना नहीं चाहिए। युद्ध भूमि हुए, चाहे रोग हुए, चाहे वन जंगल हुए, घनघोर बियाबान जंगल हुए, चाहे रोग आ जाए, कोई विपदा आ जाए, संकट आ जाए, भगवान पर भरोसा कदे छोड़ू नहीं। पूरा भरोसा पर रखो। रोबा की जरूरी को नहीं, बिन नहीं कहोगे भगवान तू जाने, तू ही करवा। पद चिंता भी नहीं जाती, पद चिंता भी नहीं जाती। जो रक्षक जननी जठरे जो माँ का पेट में 9 महीना ताई रक्षा करी। बोले नारद जी ने ध्रुव जी कहे, बोले महाराज को भगवान सोए को थोड़ी, तो अब सोए को क्या वो तो मारी रक्षा भी कोई करसी है। बाग बांधो मारे क्यों नहीं। नारद जी मन में सोचो पढ़ाई तो ऊंची करेगी, एक ही ऊंची पढ़ाई करेगी है साहब। वो पचबड़ो को दिया गाड़ी फंसे को नहीं। नारद जी प्रसन्न होगा, बोले बेटा मैं तो नारद हूँ, खैर मैं भगवान की प्रेरणा से झारखंड आया। ओहो माँ के नाम सुन डर मारो था को थे तो भगवान का बोलो तो हे गुरु जी कोई आपको उपदेश दो क्या मन भगवान बेगा साहब मिल गया। बेटा मैं जरूर उपदेश दूंगा, मंत्र देऊँ इनको जप कर दिए भगवान। देखो परसों में एक कथा बताई आपने, नारद जी महाराज ने संत के द्वारा एक मंत्र दिए डो, आप सुनिए। 12 अक्षर मंत्र पिछला जन्म में, इस जन्म में तो नहीं हो क्या मनो अक्षर को मंत्र दियो को जब करो जरा दासी को बेटो अर्पस नारद बन। तो वही मंत्र नारद जी महाराज को ने दिए है, ध्रुव जी ने दिए। ओ महामंत्र है भगवान, देखो जाप करिया करो तो और काय मंत्र दियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेण अनेन कुर्याम द्रव्यमयी बुधे। हे बेटा वो 12 अक्षर का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को तो भगवान की जाकी हृदय में लेकर के और इस मंत्र को जाप करे तो निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति हो जैसी। बोले महाराज पुरुषी जगह श्रेष्ठ खट्टे जान आ है ज्ञान देवा की बात सबसे बड़ी। ध्रुव जी का पूछो जगह को बहुत प्रभाव है महाराज, कोई उत्तम जगह होगा तो बताओ जो भगवान में देखा सा मिले। क्योंकि जगह कई जगह नेगेटिव एनर्जी रहे, नकारात्मक ऊर्जा रहे, कई जगह सकारात्मक ऊर्जा रहे। तो जटे पॉजिटिव एनर्जी हुए, जटे देवी संपदा ज्यादा हुए, ज्ञान की विशेष जगह बताओ तो नारद जी महाराज बहुत ध्यान देवा की बात है। नारद जी महाराज बात जगह बताई, कौन सी जगह बताइए। कतपिताति गच्छ भद्रम यमुनायास्तटं शुचिं पुण्यं मधुवनं यत्रे सानिध्यं नित्यदाय हरौ। देखो कृष्ण भगवान का अवतार हुए द्वापर में और ध्रुव जी को जन्म हुआ सतयुग में। भगवान कृष्ण का अवतार से लाखों वर्षा पहले की बात है। तो बेटी एवं के मायने वृंदावन को ही जानता हूं। इस वृंदावन में भी जमाना में मधुबन कहता महाराज, काय कहता मधुबन कहता। अमन तो आओ लेकिन पुरानी एक बार टाबर नाम सुनेड़ो है, कई लुगाइयां गाती हो गीत भजन गाती हो गीत टाइप हो। श्री कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे जी मन मन में राधा के घरे आना। अगर आपने कोई नाम है तो जरूर सुना जो बार इंटरव्यू में ने। ओ श्री कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे मन मन में
राधा के घर जाना श्री कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे मन बन में राधा के घर जाना है 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 श्री कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे मन बन में राधा के घर जाना है श्री कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है राधा के घर जाना है श्री कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है ओ कृष्ण के मस्तक पे मुकुट विराजे ओ कृष्ण के मस्तक पे मुकुट विराजे कान्हा के मस्तक पे मुकुट विराजे राधा के मस्तक पे मुकुट विराजे राधा की ओटी चुनरी लाल राधा के घर कृष्ण खड़े मधुबन में हंसे मन मन में राधा के घर जाना है बोलिए राधा रास बिहारी लाल की जय हो तो महाराज नारद के ऋषिपा जगह में गए। और बात बताई वर्तमान में द्वापर में देखी जगह ने वृंदावन गवे सतयुग में भी को नाम मधुपुरी हो मधुबन हो पुराना नाम का ही है मथुरा को मधुपुरी क्योंकि वो मधु नाम का राक्षस की बचाए कि भगवान शिव को भक्तों के लिए नाम मधुपुरी चलो जा मधुपुरी के सारे ही एक बहुत सुंदर वन है जगह में वर्तमान में वृंदावन कवे इको ही प्राचीन नाम मधुबन हो तो महाराज भी मधुबन में चले जा बटे मधुबन में यमुना जी बहे है बिल्कुल कितनी सुंदर बात यमुना आज तटम सूची यमुना जी को तट बहुत पवित्र है तो भी मधुबन में भी वृंदावन में तू जा क्योंकि बटे वो भगवान खड़े जाबो चावही नित्य निरंतर भगवान को बड़े निवास स्थान है क्योंकि महाराज शास्त्र कहे कि जो मधुबन है जगह ने वृंदावन बोला वो वृंदावन क्षेत्र वो वैकुंठ गोलोक ही उतर कर धरती पर आए हुए है वो ये धरती को ईश्वर को नहीं माना वो वैकुंठ को गोलोक को ईश्वर बटे तपस्या शीघ्र फलीभूत हुए तो ध्रुव जी तो देखो जार तपस्या में लागा तो बे तपस्या ला गया है 5-4 महीना मन लग गया जता आपा काय कर जा थोड़ी देर भजन करा आपा भी ध्रुव जी के साथ ये भावना करो कि आपा श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे ओ भजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपारे भजे जा राधे राधे
श्यामा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो श्यामा श्यामा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। बाको हो जाए तेरा पार राधे राधे बाको हो जब तेरा पार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पारे रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पारे रटे जा राधे राधे। श्री राधे कानूड़ा सारी दुनिया बतावे धन चोर। कानूड़ा सारी दुनिया बतावे धन चोर। चोरी कर वो छोड़ो जी ये माँ से रिश्तो जोड़ो जी कन्हैया जी चोर। हे चोरी कर वो छोड़ो जी ये माँ से रिश्तो जोड़ो जी कन्हैया जी चोर। थोड़ा सारी दुनिया बतावे धन चोर। कानूड़ा सारी दुनिया बतावे धन चोर। चोरी कर वो छोड़ो जी ये माँ से रिश्तो जोड़ो जी कन्हैया जी चोर। ये वृंदावन की लीला जाने गुरुपुर चेला। ये वृंदावन की लीला न जाने गुरुपुर चेला। या वृंदावन की लीला न जाने गुरुपुर चेला। ये वृंदावन की लीला न जाने गुरुपुर चेला। अठ्ठाईस मुनि गए नारे रटे जा राधे राधे। या चौबीस मुनि सब गए हारे रटे जा राधे राधे। ओ बैठे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। ओ बैठे जा राधे राधे ओ रटे जा राधे राधे। ओ राधा सब सारे रटे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सारे रटे जा राधे राधे। राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रसराज बिचारो रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी रूप में आयो। 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 वंशी वटकियो बिहारे रटे जा राधे राधे। वंशी वटकियो बिहारे रटे जा राधे राधे। ये प्रेम की अखत कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी। ये प्रेम की अखत कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी। या प्रेम की अखत कहानी नहीं समझे ज्ञानी ज्ञानी। या प्रेम की अखत कहानी ना समझे
सरकार की जय हो। राधा रास भी पहला मना के मान महाराज कपीत बेर आका फल है वे गिर गया वे खा लिया यमुना जी को पानी पी लिया अन्न को त्याग कर दिया और भगवान को भजन करे। वो द्वादश अक्षर मंत्र पुरुष है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इको जाप करे पूरो मनु को तो महाराज रोजिना खाता जगह 3 दिन खावा लगा 3 दिन तक एक साल जप करे और 3 दिन हो जाए जरा थोड़ा बहुत बोर भगवान प्रसाद ले त्रिरात्रांते कपित भाद्रासन कपित और बेर का फल भाद्रासन को बेर का फल बद्री फल बोला है आपा बोरिया को नहीं तो पहले ले थोड़ा बहुत एक अलावा कुछ दूसरा महीना पूरा होगा तीसरा महीना पानी छोड़ दिया महाराज केवल जल पी करके ही दुर्वे जी तपस्या कर चौथा महीना प्रारंभ हुआ पीर पूरा होगा जल भी छोड़ दियो जल छोड़ दियो महाराज और दुर्वे जी चौथा महीना में खड़िया हो जावे है अति देर बैठा अगर आप खड़िया होगा और खड़िया खड़िया भगवान को भजन कर रहा है हाथ ऊपर कर लिया पुकारे है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 4 महीना पूरा हुआ दुर्वे जी सोचो और थोड़ा कंटा हुआ एक पग पर खड़िया हो गया 5वां महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज सब कुछ छोड़ दियो और एक पर खाबो चौथा महीना छोड़ दियो एक पग पर खड़ा होगा एक पग में आप तस्वीरों में देखिए होगा एक पग पर खड़ा दिया फिर भी 5वां महीना भगवान को नहीं मिला दुर्गे जी सोचो कि अगर अब भगवान नहीं मिला तो इस शरीर ने राख पाओ का मतलब है 6वां महीना प्रारंभ हुआ जरा महाराज सांस लेको छोड़ दियो प्राण रोक लिया आपका सांस रोक लिया और महाराज अति देर तो एक पर हाथ 6वां महीना प्रारंभ हुआ केवल अंगूठा पर खड़ा हो गया आज शक्ति तपस्या से मिलेगी और 5 वर्ष को 5.5 वर्ष को ध्रुव केवल एक पग का अंगूठा पर खड़े हो महाराज और भी अंगूठा को अतो बोझ धरती लागियो का धरती नीचे पताल की तरफ जा जाएगी वो ध्रुव को बोझ को नहीं है वो भी तपस्या को बोझ है महाराज भी धरतियों 5 महीना की तपस्या सहन हुई और ध्रुव जी सांस रोकी है महाराज प्राण अवरोध करे भी संपूर्ण ब्रह्मांड को कि प्राण वायु है बाहर रुकेगी सांस कोई ना आवे ही देवता का घर प्राटी माची थारी माती वो कहियो देवता का तो रोकना हुए को नहीं मैंने कहा तो क्या सीधा ब्रह्मा जी बन गया ब्रह्मा जी को मारे ही वही रोग है पढ़ ले होती थी गई भाई आप लोग यहाँ को काम ही को नहीं अपन प्राणवायु की जरूरत पत्तों को नहीं क्यों बिल्कुल श्वास चालू हुआ ही को नहीं यहाँ लागे जैकट कोई जहां में कर दिया देवता क्यों काई करा घबराएगा से ब्रह्मा जी क्यों मारे ही समझ में को नहीं आप भगवान पढ़ ले कृषि का भगवान का नहीं सब और तो कोई ये लो है को निश्चय भगवान की स्तुति करने लगा बटे खड़िया खड़े कयम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सांख्य पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यम शांगा ध्यानावर्तित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमे योगिनो यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट होगा। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी हाथ जोड़िया भगवान गलडू जुबगा आपने मारो गलडू जुब कोई गलत गलडू जुब कोई गलत बोलो गलडू जुबगा कुछ भी कोनी आ रही यहाँ लागे प्राण निकल सी माँ की हालत है धरती पर जीवा की तो कहीं हालत है जी नेम विदाम भगवान प्राणारोधम जना भगवान मानता को प्राण प्राण है जगह क्यों एकदम सा वृद्ध होगा है प्राणवायु कहीं समझ में बनी आई भगवान क्यों माँ विवेली डरो मता क्यों मत डरो बोलो कोई कोई क्यों को नहीं बिगड़े क्यों को नहीं बिगड़े क्योंकि ए प्राणवायु मैं खुद रोक्या हूँ और मैं इसलिए कोई पर क्या कमाई कोई का प्राण लेना है ना मेरो भगत ध्रुव तपस्या कर रहे हैं वन में मधुबन में यमुना के किनारे मेरो भगत तपस्या कर रहे हैं और हाल में मेरी प्राप्ति को नहीं हुई तो वो दुखी होकर का आपका प्राण वायु रोक ली श्वास ले वो बंद कर दी तो ब्रह्मा जी ने भगवान क्या ब्रह्मा जी मेरो भक्त सांस को नहीं ले रहा तो ब्रह्मांड में दूसरा सांस किया ले है लेकिन आप घबराओ मत अब मैं बिकन बेहोश हो हम तुरंत बिकन जाएंगे सब देवता नास्तुत किए भगवान बैठे तो अंतर ध्यान होगा और सीधा खड़े प्रकट होगा यमुना जी के किनारे जटे ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो बोलिए राधा रास बिहारी लाल की जय हो महाराज भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोलिया बेटा ध्रुवे आज्ञा बोल अति कड़ी तपस्या को निकल जाएंगे मैं नारायण तेरे सामने खड़ी हूँ अति अमृत से सनेड़ी आवाज सुनी ध्रुव जी नेत्र खोलिया सामने देखे भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए हाथ है चतुर्भुज स्वरूप में हमारा भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान की मंद मंद मुस्कान होती है महाराज और ध्रुव जी अब देखो समस्या ये थी काय समस्या हुई ध्रुव जी सुनेड़ा था लेकिन बेचारा पुटिया क्या हाल तपस्या करती मंत्र बताया मैं अब ध्रुव जी का मन में है कि संतलोक भगवान की स्थितियां गाया गया है अब प्रार्थना गिरा करे मन तो अभी नहीं मैं भगवान की स्थिति किया भगवान समझ गया भगवान भी बात को समझ गया और भगवान आपको दिव्य शंख है ना वो शंख ध्रुव जी का गाल पे स्पर्श करा दियो स्पर्शम कृपया कपोले गाल पे दिए शंख को स्पर्श हुआ महाराज ध्रुव जी ने वेद वेदांत शास्त्र उपनिषद पुराण सारा लिख देगा और महाज्ञानी होगा ध्रुव जी तुलसीदास जी है कि जगह पर राम जी की कृपा हो जाए ने सरस्वती तो बिका हृदय रूपी आंगना के माए ने नृत्य करवा लग जाए महाराज के जा पर कृपा करई जन जानी जा पर कृपा करई जन जानी कभी बुरी अजीर न चावई बानी कभी उरी अजीर न चावई बानी जा पर कृपा करई जन जानी जा पर कृपा करई जन जानी कभी बुरी अजीर न चावई बानी कभी उरी अजीर न चावई बानी दुर्विशगल पायो अचल अनुपम
तो महाराज भगवान कोई ना आपको भक्त मान देवे अरे कृपा कर देवे तो सरस्वती भी कह दे मैं नाचवा ला दे ध्रुव से गलामी जप्यो हरि नाम ध्रुव जी गलामी के साथ भगवान को नाम जप्यो लेकिन देखो भगवान कितना प्रसन्न हुआ गलानी तो ही मां नीचे बता दियो आसन जना जना जार भजन करियो लेकिन भगवान देखो प्रकट उगार करती कृपा ध्रुव जी